हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस एपिसोड 11 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में 8 फीट स्पिरिट को देखते हैं जो कांगचुल को मार रहा होता है। कांगचुल किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन 8 फीट स्पिरिट उसके ऊपर राख फेंक देता है और बाद में गुफा में भाग जाता है। कांगचुल उसको फॉलो करना चाहता है, लेकिन तभी पास की अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर आकर देखता है और यहाँ पर तो यूरी होती है। कांगचुल पहले यूरी को उठाने का कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यूरी के पास तो ड्रैगन स्टोन पत्थर है। लेकिन कांगचुल स्टोन की परवाह नहीं करता और यूरी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में किंग से मिल रहे थे और अंधे समन के इंस्ट्रूमेंट और ताबीज को दिखाते हैं। अब इन सबको पता चल गया था कि अंधा समन ही आगूजी है। उसी ने 8 फीट स्पिरिट को बुलाया है। कांगचुल कहता है, अब तुम्हारे पास एविडेंस है, तुम उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने कह दिया था कि गुफा बहुत लंबी है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। यूरी यहाँ पर वो सीन याद करती है कि सेवन उसको मारने वाला था, लेकिन वो अंधे समन ने मना कर दिया था और कह दिया था कि हम इसको नहीं मार सकते, हम इसका चारा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यूरी अपने आप से कह रही होती है, वो मुझे कैसे यूज करने वाले हैं। सेवन भी एक जगह पर छुपा हुआ था और बाद में यहाँ पर वो अंधा समन आता है। इसके अंदर अभी वो 8 फीट स्पिरिट है। वही हम राजा को देखते हैं जो अंधे समन की गुफा में आ गए थे। सभी सोल्जर को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप यहाँ पर अकेले हो जाओगे। लेकिन राजा उन सभी सोल्जर पर चिल्लाकर कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। फिर वो सारे सोल्जर बाद में वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा वो स्पिरिट पर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे पता है कि तुमने मेरे पिता को मारा था, तुम मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम एक बार के लिए मेरे सामने आओ। बाद में स्पिरिट सामने आ गया था। राजा बहुत ही गुस्से में होते हैं और अपनी तलवार को निकालते हैं। वही हम कांगचुल को देखते हैं जो घर के सामने बैठा हुआ होता है, कुछ सोच रहा होता है। स्पिरिट वाली बात को याद करता है कि उसने कहा था मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, रॉयल फैमिली तुम्हारी दुश्मन है। वहाँ यूरी भी आ जाती है और उसको देख रही होती है। वो भी वही सीन याद कर रही होती है जब वो अलमारी में थी, तो उसने सुन लिया था वो घोस्ट यून को बोल रहा था कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, रॉयल फैमिली तुम्हारी दुश्मन है। यूरी बाद में इसके पास आती है और कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या स्पिरिट ने कहा था उसके बारे में सोच रहे हो? लेकिन उसने झूठ कहा था, उसके बारे में चिंता मत करो। कांगचुल बात कर रहा होता है कि 100 साल पहले इस गांव में जहाँ पर तुम रहती थी एक युद्ध हुआ था। उस टाइम 8 फीट स्पिरिट का जन्म हुआ था और जब मैं आसमान में जा रहा था तो उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं उड़ नहीं पाया। तभी कांगचुल देखता है बीबी उसे बुला रहा है। यून यूरी से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रेस्ट कर लो। अब कांगचुल बाहर बीबी के पास आता है। बीबी एक आदमी को देख रहा होता है जो कि अमीर होता है और कह रहा होता है, मैं इसे खाना चाहता हूँ लेकिन इसके पास ताबीज है, तुम मेरी हेल्प करो। कांगचुल ने बाद में ये सब किया था, इनके सामने आ गया था। यूरी के इंस्ट्रूमेंट को बाहर ले आता है और ताबीज को फाड़ देता है। आदमी चिल्ला रहा होता है और कांगचुल से कह रहा होता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी यूरी वहाँ पर आ जाती है, आदमी को सॉरी कहती है और कांगचुल को ऐसे ही लेकर चली जाती है। यूरी उसे पूछ रही होती है कि वो सब क्या था। पास में बीबी होता है जो कि कह रहा होता है, क्या तुम नहीं जानती कि वो क्या था? ये मेरे लिए भोजन तैयार कर रहा था। यूरी बाद में कांगचुल से कहती है कि कुछ दिन पहले सोंग की डेथ हो गई थी, क्या तुमने उसको मारा था? यून हाँ भरता है और कहता है कि उसने यून को मार दिया था, मुझे और यून की मम्मी को भी मारना चाहता था, इसलिए वो इसी लायक था। हम स्पिरिट हैं, हमें हमारा काम करने दो। यूरी कहती है, ठीक है तुम अपना काम कर लो, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये यून की बॉडी है। अगर ये किसी को भी मारेगा तो ये तेरा बन जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ये सब मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूरी बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट को रख रही होती है। पास में बीबी होता है जो उसको देख रहा होता है। रात में कांगचुल को देखते हैं जो सोने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन नहीं सो पा रहा होता है क्योंकि पास में वो दोनों मॉन्क होते हैं जो खराटे ले रहे थे। ये खड़ा हो गया था अपने आप से और कह रहा होता है कि यूरी अभी भी यून को लाइक करती है, वो मुझसे ज्यादा उसकी केयर करती है। तभी मॉन्क उठ जाते हैं और पूछ रहे होते हैं क्या हुआ। कांगचुल पहले उसको डांटता है और कहता है कि तुम खराटे लेते रहते हो। बाद में कह रहा होता है, तुमने पहले मुझे एक बात बताई थी कि जो मेरा स्टोन है उसी की मदद से मैं 8 फीट स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेज सकता हूँ, क्या तुमने ये सच कहा था? क्या कोई और तरीका नहीं है? मॉन्क भी मना कर देते हैं। बाहर बीबी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। बीबी को पता चल गया था कि ऐसे करने
करने पर कांगचुल की डेथ हो सकती है। अगले सीन में हम राजा के दादा को देखते हैं जो कि राजा से बात कर रहे होते हैं। राजा के कान भर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि जो अंधा समन था उसके पीछे और कोई नहीं है, वो तुम्हारी माँ थी, वो उससे ये सब काम करा रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बेटे यंगिन की डेथ हो गई थी और मुझे लगता है कि वो रिवेंज लेना चाहती थी। राजा बाद में अपने माँ के पास आते हैं और इन सब के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने अंधे समन की हेल्प नहीं की, वो अच्छा आदमी है। लेकिन अब राजा बता रहे होते हैं कि वो कौन है। वो एक समन है जो कि बुरी आत्माओं की सर्विस करता है। उसी ने मेरे पिता को मरवाया था और उसी ने तुम्हारे बेटे यंगिन को मारा है। ये भी कहती है कि तुम कैसे विश्वास कर रहे हो, लेकिन बाद में वो वैसे याद करती है कि मैं यंगिन की आउटफिट को लेकर वो अंधे समन के पास आई थी और कह दिया था कि जितनी भी आत्माएं हैं वो मेरे बेटे से दूर रहनी चाहिए, इसलिए तुम कुछ रिचुअल करो। राजा अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि आप पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो, आपको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन अब आप पहले से बहुत कुछ सह रही हो, इसलिए मैं इस बात को जाने देता हूँ। अगले सीन में हम अंधे समन को देखते हैं, साथ में सेवांग होते हैं जो वोगिन के पास आ गए थे। अंधा समन कह रहा होता है मुझे एक और चांस दे दो, लेकिन वोगिन ऐसा नहीं करते हैं, उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम्हें हर कोई खोज रहा है, अब किंग को सब कुछ पता चल गया है। बाद में अपने सैनिकों से कह रहे होते हैं इसे मार दो, लेकिन तभी अंधे समन के अंदर 8 फीट स्पिरिट आ जाता है, इन सब से लड़ता है और बाद में दादाजी के ऊपर तलवार लगा देता है और ये कह रहा होता है मेरी हेल्प के बिना किंग को नहीं मार पाओगे, पहले अंधा समन को एक अच्छी जगह पर ले जाओ जहाँ इसे कोई नहीं ढूंढ पाए। ये कहते हुए अंधा समन बेहोश हो गया था, यानी कि घोस्ट बाहर चला गया था। अगले सीन में किंग को दिखाया जाता है जो इनको मैप दिखा रहे होते हैं जो स्पिरिट के बारे में होता है। इस मैप में शाही वंशज होते हैं और किंग ये बता रहे होते हैं कि इस मैप में ये वंशज हैं जिनको स्पिरिट ने नहीं मारा, यानी कि स्पिरिट की फैमिली है। 100 साल पहले योंगडम गांव में एक किंग था जो कि योंगजम था, उसके खिलाफ मेरे परदादा ने युद्ध किया था। यूरी बता रही होती है कि 100 साल पहले 8 फीट स्पिरिट का जन्म इसी गांव में हुआ था। उस टाइम कांगचुल ड्रैगन बनकर ऊपर जा रहा था, लेकिन स्पिरिट ने उसकी आंखों में देखा और वो नहीं जा पाया। राजा बता रहे होते हैं कि योंगजन किंग के लिए वहाँ के गार्डियन ने काम किया था, उसका वंशज अभी भी वहाँ पर है, उसे कुछ पता हो सकता है, क्या पता हमें वहाँ पर 8 फीट स्पिरिट के सीक्रेट्स मिल जाएं। ये पूछ रहे थे वंशज कौन है, इसने कह दिया था कि वो बेनाम है, मैं 10 दिन में योंगडम विलेज जाऊंगा। किंग फिर बाहर जा रहे होते हैं, साथ साथ में कांगचुल आ रहा होता है। किंग कह रहे होते हैं मैं फैमिली के लिए जा रहा हूँ, तुम कहाँ पर जा रहे हो, इस बार क्या पूछना चाहते हो। इसने कह दिया था कि तुम और यूरी इनकी परवाह करते हो, आखिर वो था कौन, वो कैसा इंसान था। इसने बता दिया था कि वो एक स्कॉलर था, वैसे क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, लेकिन ये मना कर देता है। किंग फिर ये कह रहे होते हैं मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम गॉड हो, तुम यहाँ पर वही काम करो जो तुम करने के लिए आए हो। यहाँ पर जो अमीर आदमी है मैं उन्हें अंडर डील कर सकता हूँ, उन्हें परेशान कर सकता हूँ, इसलिए उनसे दूर रहो। ये कहकर वो चला गया था। कांगचुल भी अपने आप से कह रहा होता है कि क्या इसे पता चल गया था कि मैं और बीबी क्या कर रहे हैं। अंत में हम यूरी को देखते हैं जो केविन और लिंग के पास आई हुई थी। लिवांग को स्टोन देती है और ये कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इस प्रकार स्पिरिट तुमसे दूर रहेगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाद में बाहर आती है और यह देखती है कि यहाँ पर बेबी होता है जो कांगचुल को कहीं पर ले जा रहा होता है। यूरी अपने आप से कहती है कि ये फिर से ले जा रहा है इसे बुरे काम करवाने। बेबी उसको पास में ले आता है और ये कह रहा होता है कि जिस आदमी को हम पिछले बार नहीं मार पाए थे वो यहाँ पर है और नशे में है, चलो इसको मार देते हैं, तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला। बीबी कहता है कि क्या इसकी वजह यूरी है, तुम उसकी वजह से चेंज हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, इस यून की बॉडी ने तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तुम इसके लिए क्या क्या करने वाले हो, क्या तुम इसके लिए स्टोन का यूज करोगे 8 फीट स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए, तुम मर भी सकते हो। कांगचुल इसे पूछ रहा होता है तुम कैसे जानते हो। पास में यूरी होती है जो इनकी बातें सुन लेती है। रात को बीबी कहीं पर जा रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है मेरा भाई एक लड़की की वजह से मुझे कैसे छोड़ सकता है। लेकिन तभी सामने कुछ चीजें को देखता है जो उस इंसान की होती है जिसको मारना चाहता है। इनको फॉलो करता करता एक डोर के पास आ गया था, फिर अंदर आता है और यहाँ पर आदमी को देखता है, इसकी गर्दन पर वार करता है, इसे मार देता है और बाद में कह रहा होता है जो भी हो वो सामने आ जाओ। तभी अंधा समन आ जाता है और कहता है भोजन कैसा था। अंधा समन एक डील करता है और कहता
कहता है, मैं जानता हूँ कि कांगचुल क्या कर रहा है, वो यूरी की वजह से मर सकता है। तुम्हें एक काम करना है, तुम यूरी को यहाँ पर लेकर आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कई अमीर आदमी लेकर आऊंगा। तुम उनको मार सकते हो और आराम से भोजन कर सकते हो। बीबी फिर बाहर आता है और वहाँ पर वोंगिन को देखता है जो कि अंदर जा रहा था। पहले अपने आप से कह रहा होता है, राजा का दादा यहाँ पर क्या कर रहा है, वैसे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। वही हम यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और एक सीन को याद कर रही होती है जहाँ इसने कांगचुल से कहा था कि स्पिरिट सामने आ जाएगा तब तुम अपने स्टोन का यूज कर लेना। अब यूरी अपने आप से कहती है कि मैंने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। पास में कांगचुल आ गया था जो यूरी को देख रहा होता है। यूरी भी उसे देखती है। बाद में हैंग आउट करने के लिए आते हैं। कांगचुल किसी बात के लिए यूरी से सॉरी कह रहा होता है। तभी यूरी गिरने वाली होती है लेकिन कांगचुल उसको बचा लेता है। बाद में देखता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा स्टोन। फिर यूरी कहती है कि मैंने वो स्टोन लिवोंग को दे दिया है। कांगचुल कहता है, तुमने उसे क्यों दिया, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन यूरी उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे स्टोन की जरूरत नहीं है। कांगचुल कहता है, जरूरत नहीं है, क्या तुम पागल हो। यूरी कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ थे, तुम मेरे स्टोन हो, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। बाद में वो उसे किस कर देती है। पास में बीबी होता है जो इन दोनों को देख रहा था। रात को सभी खाना खा रहे थे। कांगचुल तो यूरी को ही देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था। यूरी उसे देख लेती है और खाना खाने के लिए कहती है। यूरी बाद में गॉसिप से बात कर रही होती है और पूछती है कि 8 फीट स्पिरिट को हराने के लिए उसे आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए कांगचुल को अपने स्टोन का यूज करना होगा और वो मर भी सकता है। क्या आप ये बात जानते हो। वो भी हाँ बोलते हैं। यूरी कह रही होती है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन वो मना कर देते हैं। यूरी पूछती है कि मेरी दादी ने कैसे काम किया था। गॉसिप कहते हैं कि उसे नहीं पता था कि स्पिरिट की आइडेंटिटी क्या है, इसलिए उसने ग्रीन रिपर को बुलाया था लेकिन वो फेल हो गई। यूरी कहती है कि इस बार हम जान सकते हैं कि घोस्ट की आइडेंटिटी क्या है और हमें ये पता है कि गुस्सी कौन है। बाहर बीबी होता है जो इनकी बातें सुन रहा था। यूरी तभी बाहर आती है। बीबी उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्पिरिट की आइडेंटिटी क्या है, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। यूरी भी उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि मैं कांगचुल को नहीं बताऊंगी। बीबी अपने आप से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना होगा। यूरी बाद में उस जगह पर आ जाती है। बीबी उसे अंदर ले आता है। यूरी पूछती है, आइडेंटिटी कहाँ पर है। उसने कह दिया था कि यहाँ पर है। बाद में वो अलमारी में चेक कर रही होती है लेकिन पीछे देखती है और वहाँ पर बीबी नहीं होता। वहाँ अंधा समन आ गया था और कहता है कि हम फिर से मिल गए हैं। तभी बीबी सामने आ जाता है और सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। अब तुम्हें मरना होगा ताकि मेरा भाई जिंदा रह सके। कांगचुल अपने घर पर होता है। सोने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन सो नहीं पाता क्योंकि बाहरी से किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो देख कर आता है और यहाँ पर सेओन होता है जो कि उसे देख रहा था। बाद में भाग गया था। कांगचुल उसका पीछा कर रहा होता है। सेओन भी उसे देख रहा होता है और वहाँ पर वही सीन याद करता है कि अंधे समन ने कहा था कि इसे अपनी जगह पर ले आना। बाद में उसने ऐसा ही किया था और उसे उस जगह पर ले आया था जहाँ पर यूरी को लाया गया है। फिर वो अंदर आता है और यहाँ पर यूरी को देख लेता है, साथ में बीबी को देखता है। कांगचुल बीबी से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। बीबी ने कह दिया था कि मैं यून की बॉडी को मार दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट यहाँ पर कई देर तक चलती है। पास में अंधा समन भी होता है जो कि आग में कुछ डाल रहा होता है। कांगचुल बीबी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन बीबी उसकी बातें नहीं मानता। दोनों भुजाएं तक जाते हैं। यूरी अंधे समन को देखती है। वो बात याद करती है कि उसने कहा था कि हम इसके शरीर को यूज करेंगे। बाद में इन दोनों भाइयों से कहती है कि ये सभी उसका प्लान है। ये वेट कर रहा है कि तुम दोनों में से कौन सबसे पहले मरेगा ताकि बाद में ये तुम्हारा स्टोन ले सके। अंधा समन बाद में कांगचुल को जलती हुई तीर फेंक कर मारता है लेकिन बीच में बीबी आ जाता है और उसको बचा लेता है। बीबी अपने भाई से कह रहा होता है, मुझे अजीब सा लग रहा है। वहाँ पर 8 फीट स्पिरिट भी आ जाता है और इनको देख रहा होता है लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते। 8 फीट स्पिरिट एरे को बाहर निकालता है लेकिन साथ में स्टोन को भी निकाल देता है। बाद में स्टोन को खा जाता है। कांगचुल इससे लड़ना चाहता है लेकिन यूरी ने कह दिया था ऐसा मत करो, हमें नहीं
पता कि ये अभी कितना पावरफुल हो गया है, हमें बाहर निकलना होगा। बाद में कांगचुल ने ऐसा किया था और अपने भाई को लेकर बाहर आ जाते हैं। आगे चलकर बीबी कहता है कि मुझे नीचे उतार दो और कांगचुल ऐसा ही करता है और कहता है तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बीबी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक ड्रैगन स्टोन के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम ये भी नहीं जानते? हालांकि तुम ये बात जानते होगे कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा था, तुम जानते होगे। कांगचुल भी हाँ बोलता है। तभी बारिश भी आ जाती है और बीबी गायब हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।